शुभ अपराह्न प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका बीना फोगाट आज फिर आपके सामने एक नए अध्याय के साथ प्रस्तुत हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं शब्द और काल। शब्द और काल करेंगे हम। शब्द क्या होते हैं? ध्वनियों या वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। किसे कहते हैं हम? ध्वनियों या वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं? ध्वनियों या वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। फिर हमारा आगे आता है कि भाई शब्द कहाँ से लिए गए हैं, किस प्रकार से लिए गए हैं, शब्दों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया गया है। ये सब बातें हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। आपके लिए सिर्फ इतना ही है कि भाई तत्सम शब्द क्या होते हैं, तद्भव शब्द क्या होते हैं, विदेशज शब्द क्या होते हैं, देशज शब्द क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले करेंगे तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत् प्लस सम। सम यानी के समान, तत् उसके, तत् उसके, सम क्या हो गया? समान, उसके समान। उसके किसके समान? यानी कि हिंदी में जो शब्द है वो संस्कृत भाषा से, संस्कृत उसके समान। उसके समान किसके समान भाई? यहाँ पर संस्कृत के समान। संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों ले लिए हैं। ज्यों के त्यों यानी कि बिना कोई परिवर्तन के, बिना कोई बदलाव के ले लिए हैं। वो हमारे क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। वो क्या कहलाएंगे बेटा? हमारे तत्सम शब्द। जैसे कच्छप, उष्ट्र, अष्ट, कर्षक, सत, सप्त, लक्ष, धृत, घी, ये सब क्या हैं? हमारे तत्सम शब्द। ये क्या हो गए? हमारे तत्सम शब्द। फिर हमारा आता है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या होते हैं? हिंदी में जो शब्द कुछ परिवर्तन के बाद शामिल हुए हैं। किसके बाद शामिल हुए हैं बेटा? ये कुछ परिवर्तन के साथ शामिल हुए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर तत्सम में किया था कच्छप, और हिंदी में हम इसको क्या प्रयोग करते हैं? कछुआ। क्या प्रयोग करते हैं इसको? जैसे उष्ट्र, उष्ट्र को हम क्या कहते हैं? ऊंट। अष्ट को हम क्या कहते हैं? आठ। कर्म, कर्म को हम क्या कहते हैं? काम। कृषक को हम क्या कहते हैं? किसान। सो, सत, सत को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे हमने क्या था? सत, सत को हम क्या कहेंगे? सो। सप्त, सप्त को हम क्या कहेंगे? सात। लक्ष्य को हम क्या कहेंगे? लाख। धृत को हम क्या कहेंगे? घी। दुग्ध, जो हमारा दुग्ध संस्कृत का शब्द है दुग्ध, दुग्ध को हम क्या कहते हैं? दूध। ठीक है, इसके पश्चात हमारा आता है बेटा देशज शब्द। देशज शब्द क्या होते हैं? देशज हिंदी में जो शब्द भारतीय भाषाओं से प्रयोग में आए हैं, हिंदी में जो शब्द भारतीय भाषाओं से प्रयोग में आए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। यानी कि जिन शब्दों की हमें उत्पत्ति का पता नहीं होता, लेकिन जो हमारे ही देश में पैदा हुए हैं, यानी कि हमारी ही भाषा से हमने लिए हैं, वो हमारे होते हैं देशज। यानी कि देशज नाम से ही पता चल रहा है हमें देसी। जैसे पगड़ी हो गया, लोटा हो गया, खाट हो गया, लाठी हो गई, झोला हो गया, टांग, ठोकर, बाप, चाल, चिमटा, ये सब हमारे क्या हैं? देशज शब्द हैं। ठीक है, उसके पश्चात आता है हमारा विदेशज शब्द। विदेशज शब्द क्या होते हैं बेटा? विदेशज शब्द वो होते हैं जो हमने विदेश से, विदेशी भाषा से प्रयोग में लाए हैं। जो हम किससे लाए हैं प्रयोग में? विदेशी भाषा से हम प्रयोग में लेकर आए हैं, वो हमारे क्या होते हैं? विदेशज शब्द। ठीक है, वो हमारे क्या होंगे बेटा? विदेशज शब्द। यानी कि हिंदी भाषा में जो शब्द विदेशी भाषाओं से प्रयोग में आ गए हैं, जैसे कॉलेज है, स्कूटर है, वोट है, अखबार है, आदमी है, बाल्टी है, आईना है, आसमान है, दंगल है, शादी है, ये सारे शब्द कैसे हैं? ये सारे शब्द हमारे विदेशज शब्द हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या सीखा कि भाई शब्द क्या होते हैं? शब्द होता है ध्वनियों या वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्यों? क्योंकि यदि हम इनको इकट्ठा नहीं करेंगे तो ये क्या बन जाएंगे? वर्ण बन जाएंगे। और वर्णों को जब हम इकट्ठा करते हैं
हैं, एक साथ लिखते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, शब्द बन जाते हैं। और फिर हमने कौन कौन से शब्द सीखे हैं, हमने तत्सम शब्द सीखे हैं। तत्सम शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जो संस्कृत भाषा में ज्यों के त्यों हमने प्रयोग किए हैं। तद्भव फिर सीखा है हमने, तद्भव शब्द क्या होते हैं, जो कुछ परिवर्तन के साथ यानी कि बदलाव के साथ हमने हिंदी में प्रयोग किया है, वो कौन से होते हैं, हमारे तद्भव शब्द होते हैं। फिर हमने देशज शब्द सीखा कि भाई देशज शब्द क्या होते हैं, और फिर हमने सीखा विदेशज शब्द। तो ये हमने सीखा शब्दों का पिटारा हमारा जो था उसमें से कि भाई शब्द क्या होते हैं। उसके पश्चात है हमारा टॉपिक मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारा, वो कौन सा है, काल। काल क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से काम के करने या होने के समय का बोध होता है। यानी कि क्रिया के जिस रूप से, यानी कि क्रिया जो हो रही है उससे हमें क्या पता चले कि भाई ये काम हो रहा है, किस समय में हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। यानी कि क्रिया के जिस रूप से काम के करने या होने के समय का बोध होता है या पता चलता है, ने का बोध होता है यानी कि हमें उससे समय का पता चलता है, वो क्या होता है, हमारा काल होता है। फिर हमारा आता है कि भाई काल के कितने भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं बेटा, काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं काल के 3 भेद। काल हमें पता चल गया है कि भाई क्रिया के जिस रूप से किसी काम के करने या होने के समय का बोध होता है। किसका बोध होता है बेटा, काल के अंदर समय का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। फिर हमने सीखा है कि भाई काल के कितने भेद होते हैं, काल के 3 भेद होते हैं। जैसे वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या होता है, जो अभी चल रहा है, वो हमारा कौन सा काल होता है बेटा, वर्तमान काल। दूसरा हमारा कौन सा होता है, भूतकाल। भूतकाल क्या होता है, बीता हुआ समय, यानी कि जो समय बीत चुका है उसे हम क्या कहेंगे, भूतकाल। और फिर तीसरा हमारा आता है भविष्यत काल। भविष्यत काल को क्या कहेंगे, आने वाला समय, जो हमारा आने वाला टाइम है उसे हम क्या कहते हैं, भविष्यत काल कहते हैं। तो अब हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे, यानी कि विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में कार्य के होने का बोध होता है। वर्तमान समय में यानी कि जो अभी समय चल रहा है, चल रहे समय, वर्तमान कौन सा हो जाएगा हमारा, जो अभी चल रहा है। जैसे कि मैं अभी क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो क्या लिखेंगे हम, अध्यापिका पढ़ा रही है। पढ़ा रही है यानी कि अभी भी वो काम हो रहा है, तो अभी भी मैं ये काम कर रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा वर्तमान काल। यानी कि जो समय अभी चल रहा है उस समय के बारे में जो क्रिया हमें बताती है। यहाँ पर क्या क्रिया हो रही है, पढ़ने की, पढ़ा रही है यानी कि पढ़ाने की क्रिया हो रही है। कौन पढ़ा रही है भाई, अध्यापिका पढ़ा रही है। तो यहाँ पर क्रिया मेन होती है, तो क्रिया देखी जा रही है कि भाई पढ़ा रही है, ना तो पढ़ा चुकी है ना पढ़ाएगी, बल्कि क्या कर रही है भाई, पढ़ा रही है। तो ये कौन सा काल हो जाएगा हमारा, वर्तमान काल। कौन सा होगा बेटा, वर्तमान काल। हमने और भी अन्य उदाहरण दिए हैं, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, यानी कि अभी भी क्या कर रहा है, वो पढ़ रहा है। यहाँ पर क्रिया कौन सी हो रही है, पढ़ने की क्रिया हो रही है। क्या कर रहा है राम, राम पुस्तक पढ़ रहा है। क्या कर रहा है, राम पुस्तक पढ़ रहा है। दूसरा हमने लिखा है यहाँ पर छात्र पढ़ रहे हैं। कौन पढ़ रहे हैं भाई, छात्र, यानी कि एक से ज्यादा छात्र, यानी कि क्लासेस लगी हुई है और क्या कर रहे हैं, छात्र सभी पढ़ रहे हैं। सीता क्या कर रही है भाई, लिख रही है। क्या कर रही है भाई, लिख रही है, पत्र लिख रही है। किसको लिख रही है भाई, हो सकता है अपनी बहन को लिख रही हो, अपने पिताजी को लिख रही हो, अपनी दादी को लिख रही हो, या किसी दोस्त को भी लिख रही हो। यानी कि लेकिन वो कर क्या रही है इस टाइम पे, यानी कि वर्तमान समय में जो हमारा समय अभी चल रहा है उसमें वो क्या कर रही है, पत्र लिख रही है। तो चल रहे समय को या वर्तमान समय को क्या कहेंगे हम, वर्तमान काल कहेंगे। जैसे छात्र पढ़ रहे होंगे, ये होंगे यानी कि जिस टाइम पे मैंने देखा है कंटिन्यू हो रहा है वो काम, अभी मैं उसके सामने नहीं हूँ, इस कारण से हमने क्या दिया कि भाई पढ़ रहे होंगे। क्या आ गया यहाँ पर, पढ़ रहे होंगे, तो ये क्या हो जाएगा क्योंकि इसमें वर्तमान काल के भी बेटा फिर भेद होते हैं जो आपको नहीं करवाए जाएंगे, क्योंकि वो थोड़ी सी बड़ी क्लासेज के अंदर आएंगे। तो ये क्या है बेटा, भविष्यत वर्तमान। कौन सा है ये, हेतु हेतु
मध्य वर्तमान, इसको हम क्या कहते हैं, हेतु हेतु मध्य वर्तमान। लेकिन आपके लिए केवल 3 ही है, क्योंकि इनके वर्तमान काल के, भूतकाल के और भविष्य काल के जो भेद होते हैं वो आपको नहीं कराए जाएंगे, क्योंकि वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं और भविष्य काल के फिर से 2 भेद होते हैं, तो वो आपको नहीं करवाए जाएंगे, वो आपको अगली क्लासेज में करवाए जाएंगे। अभी आपके लिए केवल वर्तमान काल समझना है, हमें भूतकाल समझना है और भविष्य काल समझना है। तो वर्तमान काल क्या होता है, जो समय अभी चल रहा है, जो काम अभी हो रहा है, जो खत्म नहीं हुआ है, उस समय को हम क्या कहते हैं, उस काल को हम क्या कहते हैं, वर्तमान का। जैसे राम स्कूल जाता है, यानी कि वो पहुंचा नहीं है, अभी भी वो काम यो कर रहा है कि राम स्कूल जा रहा है, ठीक है। उसके पश्चात है हमारा भूतकाल। भूतकाल क्या होता है, भूत नाम से ही हमें पता चल रहा है, भूत बन गया यानी कि बीत गया। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है, बोध होता है यानी कि बीते हुए समय का हमें क्या होता है भाई, पता चलता है, बोध होता है, यानी कि क्रिया के जिस रूप से, इसमें मेन क्या होता है, क्रिया, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का, बीते हुए समय का यानी कि जो समय बीत चुका है, पहले वाले समय का बोध होता है या हमें उसका पता चलता है, तो वो हमारा कौन सा काल होता है बेटा, भूतकाल होता है। जैसे हमने लिखा है, छात्रों ने पाठ पढ़ा होगा, यानी कि पहले पढ़ा होगा भाई, अभी नहीं पढ़ रहे, वर्तमान काल नहीं है ये, कब होगा भाई, पहले पढ़ा होगा। बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, पहले खेल रहे थे भाई, अभी वर्तमान का काम नहीं है ये, क्या है ये, खेल रहे थे, पहले काम हो रहा है ये। सोहन खेल चुका होगा, यानी कि भूतकाल की ही बात है, ये कौन सा है, हेतु हेतु मध्य भूतकाल। ये भी क्या है बेटा कि भी खेल चुका होगा, यानी कि जब मैंने देखा था तब वो खेल चुका था, ठीक है। तो जो काम बीते हुए समय में हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम भूतकाल कहते हैं। वो कौन सा काल हो जाएगा हमारा, भूतकाल, ठीक है। इसके पश्चात हमारा आता है, श्याम ने खाना खा लिया था। क्या है ये हमारा, श्याम ने खाना खा लिया था, मतलब कि भाई ये काम हो चुका है, ये काम हो चुका है। क्या किया है श्याम ने भाई, श्याम ने खाना खा लिया था, यानी कि वो खाना खा चुका था, पहले ये काम हो चुका है। जैसे मैं कह दूं, वह जा चुका है, वह जा चुका है, वह जा चुका है, यानी कि अभी नहीं, वो पहले जा चुका है, इसलिए वो क्या हो गया, भूतकाल। श्याम ने खाना खा लिया था, पहले ही खा लिया था। राधा गीत गा रही थी, यदि हम यहाँ पे कह दें गीत गा रही है यदि हमने लगा दिया तो हमारा कौन सा बन जाएगा यहाँ पर, वर्तमान काल। लेकिन अभी हमने क्या लगाया है, गा रहा था, रहे थे, रही थी, रहा था, रहे थे, रही थी, जहाँ पर आ जाता है वहाँ पर कौन सा होगा हमारा, भूतकाल। कौन सा हो जाएगा बेटा, वो हमारा भूतकाल। और वर्तमान काल में क्या होगा, रहा था, रहे थे, रही थी की जगह पर यदि हम क्या कर दे, रहा है, रहे हैं, रही है, यदि हम कर देते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा वर्तमान काल बन जाता है, ठीक है। इसके पश्चात आता है हमारा भविष्यत काल। कौन सा आ गया हमारा, भविष्यत काल। क्या होता है भविष्यत काल, भविष्य यानी कि आने वाला समय, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध होता है, आने वाले समय का पता चलता है, वो हमारा क्या होगा, भविष्यत काल होगा। जैसे वह पत्र लिखेगा, यानी कि अभी नहीं लिखा है ना, पहले लिखा था, बल्कि क्या करेगा भाई, वो आगे लिखेगा। क्या करेगा वो, वह पत्र लिखेगा, ठीक है। पिताजी बाजार जाएंगे, क्या करेंगे भाई, जाएंगे, अभी गए नहीं है ना, पहले गए थे ना गए हैं, क्या करेंगे, जाएंगे भाई। मोहित क्रिकेट खेलेगा, क्या करेगा भाई, खेलेगा, अभी नहीं खेल रहा है ना, पहले खेला था, क्या करेगा वो, खेलेगा। अब पता नहीं भाई कब खेलेगा वो, अभी थोड़ी देर में खेलेगा या बाद में खेलेगा, वो हम नहीं जानते, लेकिन क्या करेगा वो, खेलेगा, ठीक है। फिर है हमारा मालिनी लिखेगी, मैं कह दूं मालिनी लिखेगी, भाई वो लिखेगी, अभी नहीं लिख रही है ना, पहले लिखा था, बल्कि क्या करेगी, लिखेगी। यदि वर्षा होगी, ये क्या है हमारा, यदि वर्षा होगी
तो फसल अच्छी होगी। यानी कि एक बात के ऊपर, एक क्रिया के ऊपर क्या होगा भाई, दूसरी क्रिया डिपेंड होगी, निर्भर होगी। यानी कि यदि वर्षा होगी ना तो ही क्या होगा, फसल अच्छी होगी। किसके लिए बताया गया है, ये भविष्य के लिए बताया गया है कि यदि वर्षा अच्छी हो गई तो क्या होगा भाई, यदि वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि अगर वर्षा नहीं होगी तो फसल भी अच्छी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि फसल अच्छी कहाँ से होगी, फसल के लिए तो उचित वर्षा भी चाहिए, उचित पानी चाहिए। पानी चाहे वो वर्षा से आए या किसी और साधन से आए, उसको तो फसल को तो पानी चाहिए। तो यदि वर्षा होगी तो क्या होगा, फसल अच्छी हो जाएगी। यदि वह मेहनत करेगा तो अवश्य सफल होगा। यानी कि कोई भी होता है, यदि हम मेहनत करते हैं तो सफलता हमें अवश्य मिलती है। कहते हैं ना कि भाई सफलता ही, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। कुंजी है यानी कि सब कुछ है। यदि हम मेहनत करते हैं तो हमारी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। आप जितनी मेहनत करोगे उतने सफल होगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। जितना अधिक हम परिश्रम करते हैं उतना ही हम सफल होते हैं। तो यदि मेहनत करेगा तो क्या होगा भाई, अवश्य सफल होगा। वह कल दिल्ली जाएगा। क्या करेगा भाई, वह कल दिल्ली जाएगा। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले शब्द के बारे में जाना कि भाई शब्द क्या होते हैं, शब्द के कितने भेद सीखे हमने तत्सम सीखा, तद्भव सीखा, देशज सीखा कि भाई देशज शब्द क्या होते हैं, विदेशज शब्द क्या होते हैं, ये सब हमने जाना। ठीक है। उसके पश्चात हमने सीखा कि भाई काल, काल यानी कि समय क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से हमें किसका पता चलता है, काम के होने या करने का समय का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। और फिर हमने काल के भेद सीखे। कौन कौन से भेद सीखे हमने, 3 भेद सीखे। कौन कौन से हैं वो, सबसे पहले है हमारा भूतकाल यानी कि बीता हुआ समय। फिर हमने सीखा वर्तमान काल जो हमारा क्या होता है, चल रहा समय होता है। और फिर हमने सीखा भविष्यत काल। क्या सीखा बेटा हमने, भविष्यत काल। ठीक है। तो आज हमने क्या किया, शब्द और काल के बारे में जाना। यदि आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है तो आप मुझे मेरे व्यक्तिगत नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। धन्यवाद।